हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आपने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में करवाने जा रहा हूं। मैं हूं डॉक्टर आरपी अस्तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। तो सेक्शन सी में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप तैयार करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 माइनस कॉस ऑफ 180। जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा चैप्टर है उसमें से आप इसके साथ के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, चाहे वो 2-2 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन आ जाए या 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन 150 को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 30, और cos 180 का हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू होती है -1, तो वो हम लोगों ने डायरेक्ट पुट कर दी। ठीक है, साइन 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन 30 माइनस और माइनस प्लस। साइन 30 होता है 1/2 और +1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है दैट इज 3/2। चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। कितना इजी है, cos 45 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट, और साइन 45 भी सेम वैल्यू होती है 1/2 अंडर द रूट, 1/2 स्क्वायर रूट, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 0। क्वेश्चन 11th में चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाइड विद 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। क्या कह रहा है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर है। क्यों ना हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लें। तो हमें गिवन क्या है, गिवन इज x माइनस आयोटा y multiplied with 3 plus 5 iota, this is equal to the conjugate of -6 minus 24 iota। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि आयोटा से माइनस आयोटा आप चेंज कर दीजिए। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये बन जाएगा 3x रियल पार्ट को, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y आयोटा स्क्वायर होता है प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो हो जाएगा टोटल हमारे पास +5y। ठीक है, अब इसमें से आयोटा हम लोग कॉमन कर लेते हैं। x और 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y आयोटा मैंने कॉमन कर लिया, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा -6। ये जो माइनस आयोटा है कॉन्जुगेट की वजह से ये हो जाएगा +24 आयोटा। चलिए अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू +24। ये क्या बन गया, ये आपका जूनियर क्लासेस की लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बन गई। 10th क्लास में आप ऑलरेडी सीख के आए हैं, तो मैं अभी आपको यहाँ पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा, इसको आपने सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो डायरेक्टली अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू आएगी -3। अब इसको चेक करके देख सकते हैं, यहां 5 पुट करेंगे, यहां 3 पुट करेंगे तो 5 × 3 15, -3 पुट करेंगे 15 और 9 24, यहां पुट करके देख लीजिए 9 और -15 तो -6 आएगा। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। करना कैसे है आप लोगों ने, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो। यहां से x की वैल्यू निकाल के आप जो है दूसरे इक्वेशन में भरेंगे तो डेफिनेटली फिर वो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने का तरीका वही जो आप जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन डिस्कस विद मी, इंटरेक्ट विद मी। ठीक है, वहाँ की पिक खींचिए और जल्दी से मुझे आप वहाँ पोस्ट कर दीजिए, तो आई डेफिनेटली रिप्लाई फॉर योर प्रॉब्लम। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका जो है एक हमारे पास इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी है कॉम्प्लेक्स नंबर में।
वो कर लेते हैं हम लोग इंटरनल चॉइस में। एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यहां आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं और उनको आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करके लिखना है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपने क्या करना है, जब हम लोग जोड़ते हैं तो रियल पार्ट रियल में जोड़ दो, कितना आ गया 1/3 प्लस 4, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जोड़ दो, ये इमेजिनरी पार्ट है तो आयोटा कॉमन कर लिया मैंने, कितना आ गया 7/3 प्लस 1/3, कितना आ गया यहाँ आ जाएगा 12 और 13, 13/3 प्लस आयोटा 8/3। तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। द वैल्यू ऑफ a इज 13/3 एंड वैल्यू ऑफ b इज 8/3। तो ये था 11th क्वेश्चन जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में था। चलते हैं अब हम लोग लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th का a पार्ट है, फाइंड आउट द लिमिट फॉर दिस गिवन रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें से हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट हम लोग देखिए कैसे करते हैं इसको। फिर अब सबसे पहले आप जब तक -3 देखिए यहाँ पुट करते हैं -3, तो -1/3 और +1/3 यहाँ भी -3 पुट करो तो 0/0 फॉर्म आ रही है। डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, जब तक डिनोमिनेटर में 0 आता है तब तक लिमिट नहीं भरनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर से 0 को हटाएंगे, तो क्या करें, नोमरेटर में फटाफट से आप जो है एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा 3 + x और यहाँ आ जाएगा 3x और डिनोमिनेटर में आएगा x + 3। तो ये वाला x + 3 इस x + 3 से कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, लिमिट x अप्रोचेज टू -3 1/3x। अब पुट करो, अब डिनोमिनेटर में 0 हट गई है तो x अप्रोचेज टू -3, तो x की जगह -3 पुट करेंगे, 3 × -3 आ जाएगा -1/9। तो दिस इज योर आंसर। 12th का बी पार्ट, ये चॉइस जो गिवन है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव। आप लोगों को डेरिवेटिव निकालना है 12th क्वेश्चन बी पार्ट ऑफ 1/x अंडर द रूट। वेरी इजी क्वेश्चन, 1/x अंडर द रूट का डेरिवेटिव देखिए कैसे निकालते हैं। यहां निकाल देता हूं 12th क्वेश्चन बी पार्ट, d/dx ऑफ 1/x अंडर द रूट, है ना, d/dx एज इट इज, तो x ओवर है ना 1/x अंडर द रूट, तो x -½ हो गया यहां पे। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, d/dx ऑफ x पावर n, nxn -1, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, इसमें से एक और माइनस हो जाएगा, आगे आ जाए मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, और -1 एक और हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1/2 यहाँ एलसीएम लेंगे तो -3/2 आएगा, -3/2 को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो -½ 1/x 3/2 विल बी द आंसर ऑफ दिस 12th क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/x अंडर द रूट। चलते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन में बिफोर टू स्टार्ट विद 13 क्वेश्चंस मैं कहना चाहूँगा बच्चों, आपको अगर इस चैनल के कंटेंट से जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ उससे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो 1 मिनट निकालिए, जल्दी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने इंस्टा ग्रुप में इस चैनल के कंटेंट को आप शेयर कर दीजिए। उससे ये होगा कि जिन बच्चों को डिटेल में करने की ज़रूरत है उनकी हेल्प हो जाएगी और डेफिनेटली आने वाला जो पेपर है वो उनका भी बढ़िया हो जाएगा। ओके, और इस तरह से आप इस चैनल को बूस्ट करने में भी हेल्प कर पाएंगे। तो और सबसे पहले अगर आप अभी नए हैं इस चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर मैंने आपको 12th क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। दैट इज इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इजी है, जस्ट आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूले के हेल्प से जो आपको यहाँ टेबल गिवन है उसमें से देखो मीन कैसे करते हैं। मीन, यहाँ आपको क्लासेस गिवन है, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लासेस में से आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए, उन मिड पॉइंट को कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस टोटल मल्टीप्लिकेशन को नोमरेटर में और फ्रीक्वेंसी का टोटल नीचे, तो आ जाएगा मीन। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपकी थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन 16 में क्लास 30 to 40, क्लास फ्रीक्वेंसी दैट इज द मिड पॉइंट, ओके, FI XI।
क्लास क्या है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। और फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। ये थी हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है, वो मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने यहाँ सारी की सारी स्टेटमेंट वहाँ कॉपी कर दी है। चलिए अब हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट क्या है, क्लास का मिड पॉइंट। लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को जोड़ दीजिए, 70 2 से डिवाइड करो तो मिड पॉइंट आ जाएगा। इसका भी मिड पॉइंट। अब क्या करना है, हर बार मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, हर बार आप बस इसमें डिफरेंस देख लो कितना है, 10-10 का डिफरेंस है, तो यहाँ मिड पॉइंट में भी 10-10 का डिफरेंस आप जोड़ते जाओ। 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ओके, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, 10, 22, 37 और 45, 48 और 2 50। तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया अपने पास, समीशन ऑफ Fi। अब Fi और Xi, ये जो मिड पॉइंट है इसका नाम है Xi। Fi और Xi को मल्टीप्लाई कर दो, 35 गुना 3 105, 45 गुना 7 315, 55 इंटू 12, 65 इंटू 15, 75 इंटू 8, 85 इंटू 3, 95 इंटू 2, ये आ गया। अब इसका जोड़ कर दो, टोटल समीशन दैट कम्स आउट टू बी 3100, ये आ गया। और समीशन ऑफ Fi कितना आया 50। फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, समीशन ऑफ Fi Xi इन द न्यूमरेटर एंड समीशन ऑफ Fi इन द डिनोमिनेटर। तो Fi Xi का जोड़ कितना आया 3100 और Fi का कितना आया 50। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी आ गई 62। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। जब आपके पास मीन का आंसर आ जाता है तो वेरिएंस निकालना बहुत ईजी होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, मैंने यही लिख दिया आपको, 1/n। n मीन्स यही जोड़, टोटल n कितना बनता है ना, समीशन Fi को हम लोग n भी कह देते हैं, 1/n समीशन ऑफ Fi Xi माइनस x बार होल स्क्वायर। इसको समझिए आप, ये हमारे पास जो फोर्थ कॉलम है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि Xi यानी कि ये जो मिड पॉइंट वाला कॉलम था, इसकी हर एक वैल्यू में से जो हमारे पास मीन आया, मीन कितना आया हमारे पास 62, हर एक Xi में से 62 माइनस कर दिया, वो जितना भी आया उसका स्क्वायर कर दिया, चाहे वो नेगेटिव आ रहा है चाहे पॉजिटिव आ रहा है। जैसे यहां 35 और 35 में से 62 माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 बन जाएगा, है ना, बिल्कुल 27 आ जाएगा, 7 5 12, 3 2 5 और 1 6। ओके, तो 27 का स्क्वायर करेंगे 729, फिर 45 में से 62 माइनस करके स्क्वायर करेंगे 289, सारा आ जाएगा। ओके, 55 में से 62 माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, -7 आएगा, -7 का स्क्वायर करेंगे 49, फिर 65 में से 62 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर 9, फिर 75 में से 62 माइनस करके स्क्वायर करेंगे तो 169, 85 माइनस 62, हर एक वैल्यू में से आपको मीन वाली वैल्यू माइनस करके स्क्वायर करना है। तो 529, 95 माइनस 62 का होल स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 1089। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, अब यहां हमारे पास क्या आ रहा है Fi Xi माइनस x बार का स्क्वायर, यानी कि फ्रीक्वेंसी की हर एक वैल्यू को इस वैल्यू से जो हमने Xi माइनस x बार का स्क्वायर किया है उसकी वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 729 मल्टीप्लाइड विद 3 कम्स आउट टू बी 2189, फिर 289 मल्टीप्लाइड विद 7 ये आ जाएगा, 49 इंटू 12 ये आ जाएगा, 9 इंटू 15 ये आ जाएगा, 169 इंटू 8 तो आ जाएगा 1352, फिर 529 मल्टीप्लाइड विद 3 1589 और फिर 1089 को आप, ये हमारे पास था 2, लास्ट वाली जो वैल्यू आ रही थी अपनी फ्रीक्वेंसी की दैट वाज 2, तो यहां आ जाएगा 2187। ठीक है, अब इसका सम करेंगे, कौन से का, लास्ट कॉलम जो हमारे पास आई, कौन सा कॉलम है Fi मल्टीप्लाइड विद Xi माइनस x बार होल स्क्वायर, तो यहां टोटल सम आ जाएगा अपने पास 10050। फॉर्मूला क्या है, ये जो आपने वैल्यू निकाली वो न्यूमरेटर में और टोटल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इन द डिनोमिनेटर, तो 10050 डिवाइड बाय 50 दैट कम्स आउट टू बी 201। दिस इज आवर वेरिएंस। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर पूछ लेता है तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा, तो वो हो जाएगा 201 अंडर द रूट, ये आ जाएगा अपने पास। एक तीसरा आंसर भी मैंने आपको बता दिया, ये 3 आंसर आपसे पूछ सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कई बार ये 6 मार्क्स क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 16th क्वेश्चन
अब चलते हैं बच्चों, हम लोगों ने यहां इधर कर लिया था 12 क्वेश्चंस कर लिए थे, 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13th क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। लेंथ ऑफ कोड जो है वो 30 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर है। चलिए इसको फिर बोर्ड पे मैं बना के बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन 13, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द कोड इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो डायामीटर है वो कितना है 60। तो रेडियस कितनी हो गई फिर सर्कल की 30, ये भी 30 सेंटीमीटर और ये भी 30 सेंटीमीटर, बिकॉज डायामीटर इज गिवन टू यू एज 60 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ द माइनर आर्क आपको पता करनी है, यहां से लेके यहां तक आप लोगों को ए बी और यहां मान लेते हैं। तो क्या फाइंड करना है आपने, टू फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए सी बी, ये चीज आपको पता करनी है इसकी, राइट। तो क्या करेंगे फिर हम लोग, सबसे पहले मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दिस इज 90 डिग्री, ओके, यहां और यहां, ये टोटल देखो अब कितना हो गया, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। अब ये अगर 60 का है तो दोनों अलग अलग कितने हो जाएंगे 30, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, और टोटल एंगल कितना हो गया, यानी कि सेंटर पे भी एंगल जो है वो भी 60 का हो गया। तो ये एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई है। तो मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया है यहाँ, रेडियस डायामीटर हमें गिवन है, डायामीटर ऑफ द सर्कल is given to you as 60 centimeter, therefore radius of the circle denoted by r 60 by 2 that is 30 centimeter। एंगल पता कर लेते हैं, एंगल एट द सेंटर, एंगल है ए ओ बी दैट इज 60 डिग्री, तो ये हमारे पास थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू एल आर इंटू थीटा, बिल्कुल इजी सा फार्मूला है। तो आर कितना है 30, थीटा कितना है दैट इज अगेन 30 डिग्री। अब 60 डिग्री, सॉरी यहां आपको 60 डिग्री पुट करना है, क्योंकि एंगल जो यहां तीनों जो एंगल हैं ट्रायंगल के अंदर वो 60 डिग्री के एंगल हैं। अब डिग्रीज को आप लोग देखिए, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाय 180 रेडियंस। तो क्यों ना इसको रेडियंस में हम लोग चेंज कर लें, तो ये हो गया 30 इंटू 60 इंटू 1 डिग्री की जगह आप पुट करेंगे पाई रेडियंस, तो पाई बाय 180। इसको अब सॉल्व कर लीजिए आप, 0 ये कैंसल, ये 3 और ये जाएगा 10 पे और आ जाएगा अपने पास 10 पाई। पाई की आप वैल्यू पुट करिए 3.14 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 31.4, ठीक है, सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितनी आ गई 31.4। सो ये था हमारे पास 13th क्वेश्चन। चलते हैं 14th क्वेश्चन की ओर, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, तैयार कर लीजिएगा बस इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 14, इसमें 2 पार्ट आपके पास है, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है ये। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स दीज 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या कह रहा है, डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना आपको, राइट। और ये जो पॉइंट यहाँ गिवन है इसमें आपको एक्स की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ निकालनी है, ओके। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो 3 पॉइंट्स गिवन है, यहीं पर इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। मेरे पास जगह है यहाँ, क्या है देखिए, ये मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हो गए, x -1, ये हो गया b पॉइंट 2 1 और ये हो गया c पॉइंट
4.45। अब वो कह रहा है डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज नहीं करना और तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करके बताना है। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे हैं। अब एक ही लाइन पे हैं इसका मतलब क्या होएगा, ए बी सी आर कोलिनियर। इफ ए बी सी आर कोलिनियर, इसका मतलब क्या होएगा, इंप्लाइज स्लोप ऑफ ए बी लाइन दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। यानी कि ये लाइन और इस लाइन की स्लोप अगर आपस में बराबर हो जाए, स्लोप का मतलब है कितने एंगल पे, कितने झुकाव पे वो लाइन है, तो इसका मतलब क्या बना, अगर दोनों की स्लोप, इस लाइन की और इस लाइन की स्लोप बराबर, इसका मतलब ये एक ही लाइन पे है, स्लोप बराबर है, या पैरेलल है या एक ही लाइन के ऊपर है। तो पैरेलल तो वो कह ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि कोलिनियर प्रूफ करके बताओ, तो स्लोप बराबर कर देते हैं। फिर स्लोप बराबर अब कैसे निकलता है, 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप का फार्मूला होता है, अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो, आपको याद होना चाहिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो फटाफट देखो अब, तो बच्चों इसी फार्मूले से हम लोग ए बी की स्लोप निकालते हैं। अब ए बी की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 1, ये y2 है, ये y1 है, तो 1 माइनस माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1 2 माइनस x, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी निकाल लीजिए, y2 माइनस y1 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 2। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करने के बाद नोमरेटर में ये 2 और ये 2 माइनस एक्स और ये आ गया 4/2। 4/2 करेंगे तो 2 आ गया, 2 1 और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 माइनस एक्स 2/1 ये हुआ कैंसल, तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। एक्स को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो x की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। सीधा सा क्या बात है कि अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना तो आपको स्लोप का फार्मूला 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप का फार्मूला आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पक्की होनी चाहिए भाई। यहाँ पे फॉर्मूले सभी यूज हो रहे हैं, कहीं से भी कौन सा फार्मूला यूज हो जाता है, ठीक है, कोई सा भी फार्मूला यूज हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन 14th में हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इसका और पार्ट देखते हैं, दैट इज फ्रॉम आवर इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज में कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन एंड शो विद द ग्राफ। के ग्राफ का मतलब है नंबर लाइन पे आप बताइए कि जो आप पॉइंट निकाल रहे हैं या जो इनइक्वालिटी आप निकाल रहे हैं जिसको x सेटिस्फाई कर रहा है उसको आप ग्राफ पे भी बना के बताइए, ठीक है। तो इसमें 14th क्वेश्चन का और पार्ट और उसका फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास 5x माइनस 4 इज लेस देन 2x प्लस 7। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। ये 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, 5x माइनस 2x लेस देन एज इट इज, 7 एज इट इज राइट साइड में, और -4 को राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो +4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं। ये आ गया 3x इज लेस देन 11 और x इज लेस देन 11/3। 11/3 का मतलब है 3 तिया 9, 3 छिक 18, 3 छिक 18, ठीक है। तो x इज लेस देन 3.66। तो इसको आप फिर लिखेंगे कैसे, x जो है वो लेस देन है 3.6 पे। तो नंबर लाइन पे देखते हैं फटाफट से। देखो नंबर लाइन क्या है, ये है -∞ टू +∞, ठीक है, और 3.6 से कम तो यहां बीच में आते हैं 0, ये हो गया 1 2 3 और ये 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो 3 तक आ गया और 3.6 यहां आएगा। तो ये है मेरे पास 3.6, लेकिन 3.6 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहां लेस का साइन है। तो आप क्या करेंगे, 3.6 से पहले यानी कि 3.5 से कम चलते हैं, तो इधर से सारी वैल्यूज। तो क्या लिख सकते हैं फिर उसको हम लोग ग्राफ में, ये तो हो गया ग्राफ। अब उसको हम लोग इंटरवल में कैसे शो कर सकते हैं, -∞ और इस तरफ है 3.6 ओपन ब्रैकेट। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या 3.6 से कम अगर दिखाना है तो 3.5 तक दिखा दीजिए और फिर वहां क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। ज्यादा एक्यूरेट तो यही है कि 3.6 के साथ में ओपन ब्रैकेट और -∞ में भी ओपन ब्रैकेट। सो x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, ओके जी। और ये ग्राफ है उसका। सेकंड पार्ट इसका अब सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है
दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x 4 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 7, तो यहाँ कितना आता है फिर 2x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस 28। ठीक है, तो ये 4x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 34, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इंप्लाइज माइनस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 34। दोनों तरफ माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं, ये साइन चेंज हो जाएगा, साइन विल गेट चेंज्ड, माइनस 34 ओवर माइनस 2, माइनस विल गेट कैंसल्ड, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 17। ठीक, अब देखिए, अब इक्वल साइन आ गया ना, 17 और 17 से कम, इसको अब फिर नंबर लाइन पे लिखो भाई, ये है प्लस इन्फिनिटी और ये है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ है 0, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये है हमारे पास 17। अब 17 खुद इंक्लूड भी होगा क्योंकि इक्वल का साइन है और इस तरफ के सारे पॉइंट्स, सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और 17। अब कौन सी ब्रैकेट आएगी, ओपन या क्लोज, क्लोज आएगी क्योंकि 17 भी इंक्लूडेड है इस इंटरवल में। क्यों, क्योंकि यहां इक्वल का साइन है। सो दिस इज द ग्राफ और ये है हमारे पास x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इसको बोलते हैं हम लोग, माइनस इन्फिनिटी इज इन द ओपन साइड एंड 70 इज इन द क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो ये था हमारे पास 14th क्वेश्चन जो मैंने दोनों पार्ट आपको करवा दिए हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की और 15th क्वेश्चन जो सेक्शन सी में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन दैट इज फ्रॉम रियल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि जैसे हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो आपका माइंडसेट रहेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उसमें 60% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने होने वाले हैं। वो क्वेश्चन कह लो या उनके सिबलिंग क्वेश्चंस आप कह लो। तो ये मत सोचना कि भैया ये 7-8 क्वेश्चन मैंने करवा दिए तो पेपर पक्का हो गया, नहीं। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी करिए और इनके साथ के अपनी बुक्स में सिबलिंग क्वेश्चन कर लो तो पक्का हो जाएगा आपके हाथ में। मतलब इतना सिलेबस करने की बजाय इतना तो कर लो, है ना, वो इंपॉर्टेंट मैं आपको दे रहा हूं। ठीक, चलिए अब चलते हैं 15th क्वेश्चन, ए पार्ट। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आपको 100% हर एग्जामिनेशन में आपके पास रहेंगे, राइट। चाहे आप अभी फाइनल एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद जो अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रहेगा। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस and their product is -1. Find the common ratio and the terms. कॉमन रेशो पता करनी है और टर्म्स पता करने हैं कि कौन कौन सी टर्म्स आपके सामने रहेंगी, राइट। देखिए 3 टर्म्स फिर हम लोग मान लेते हैं। क्वेश्चन 15, लेट 3 terms of a GP are A by R, A, AR, A by R, A और AR। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, A क्या है, where A is the first term and R is the common ratio। तो हमारे पास क्वेश्चन का क्या है कि भाई एक तो कॉमन रेशो निकाल लो आप और टर्म्स निकालनी है। अब ये टर्म्स निकालनी है, तीनों टर्म्स। तो इस टर्म्स में निकालने का मतलब क्या है कि आपको सारा क्वेश्चन किस पे कंसंट्रेट करके रखना है कि आपको एक तो ए निकालना है, ए मींस फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन रेशो निकालनी है। ये दोनों चीजें अगर आ जाए तो सारी टर्म्स आ जाएंगी, 3 क्या सारी टर्म्स ही आ जाएंगी, राइट। तो अब गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन sum of terms A over R plus A plus AR, this is equal to कितना है, sum of 3 terms। The sum of 3 terms of a GP is 13/12, 13/12 and their product is -1। तो sum और प्रोडक्ट फिर हम लोग लिख लेते हैं। तो सम आ गया हमारे पास 13/12 एंड प्रोडक्ट क्या है, A over R मल्टीप्लाइड विद A मल्टीप्लाइड विद AR, दिस इज इक्वल टू -1। तो ये चीजें हमें गिवन है।
अब इन दोनों को सॉल्व करें, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं और दो ही अननोन्स हम लोगों को सॉल्व करने हैं। देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है आपके जूनियर क्लास का है, टू फाइंड आउट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो दोनों बस। अब दो इसमें दो वेरिएबल्स या दो अननोन्स क्या हैं, ए और आर, जिनकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो यहां देखते हैं फटाफट से, ये आर और आर कैंसिल हो गया क्योंकि प्रोडक्ट था, तो यहां आ गया हमारे पास ए क्यूब, दिस इज इक्वल टू -1, ये आ गया क्यूब रूट ऑफ -1, तो रियल रूट ले लेते हैं, रियल वैल्यू जो आएगी दैट इज -1, यहां आप लिख सकते हैं टेकिंग ओनली रियल वैल्यू। बाकी दो वैल्यूज जो हैं वो आपके पुराने सिलेबस में हुआ करती थी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वो ओमेगा आता है साथ में, तो वो चलो अब आपका ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो रियल वैल्यू जो आई दैट इज -1, ये -1 हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं और एक क्वाड्रेटिक बना देते हैं। यहाँ से मैंने जो है a ओवर r कॉमन लिया, तो यहाँ आ गया 1 प्लस a कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया r प्लस r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 13/12। a की जगह पर मैंने यहाँ -1 पुट कर दिया है, तो यहां आ गया -1 ओवर r, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी 12r स्क्वायर प्लस 25r। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, दोनों तरफ आपने क्या करना है, ये r को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 13r को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, फिर सारा सॉल्व प्लस ऐड सब्ट्रैक्ट करो, और फिर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी फाइनली सॉल्व करने के बाद। 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक फैक्टर आपके पास बनेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर में 3r प्लस 4, और दूसरा फैक्टर बनेगा 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे हम लोग अपनी जूनियर क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे दो फैक्टर्स बना के। फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4/3, दूसरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आएगी -3/4। तो अब a भी आ गया, r भी आ गया, बस टर्म्स निकालनी है आपको। टर्म्स निकालनी है तो यहां चलते हैं, फिर दो केसेस ले लेते हैं हम लोग। केस नंबर 1, when a is -1 और r की वैल्यू ये ले लेते हैं, r is -4/3। तो टर्म्स क्या है हमारे पास, ये टर्म्स हैं जो वो पूछ रहा था कि भाई एक तो कॉमन रेशो निकालो, कॉमन रेशो का हमारा ये आंसर आ गया, चाहे ये दोनों ही कॉमन रेशो राइट हैं, चाहे ये लीजिए चाहे ये, दोनों ही आंसर देके आने हैं आपने, ठीक है। अब दूसरा आंसर निकाल रहे हैं, तो a हमारे पास -1 है, r हमने ये फर्स्ट कॉमन रेशो ले ली। अब देखते हैं टर्म्स क्या आती हैं। टर्म्स, पहली टर्म क्या है, a/r, तो वैल्यू पुट करो, फिर -1 और r की वैल्यू कितनी है, -4/3, माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4/3 जो है वो घूम जाएगा, 3/4 आ गया। फिर कितनी है a की वैल्यू कितनी आ गई, -1, फिर क्या है ar, मल्टीप्लाई कर दो, फिर -1 और r क्या ले रहे हैं, -4/3, तो मल्टीप्लाई होके कितना आ गया, 4/3। तो हमारे पास टर्म्स क्या आ गई, 3/4, -1 और 4/3। ये था हमारे पास केस नंबर 1। केस नंबर 2 ले लो फिर, when a is -1 और r is -3/4। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a/r, -1 ओवर -3/4। उसी तरह से ये घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस कैंसल और ये आ गया 4/3। दूसरी क्या है, a कितनी है, -1, और तीसरी टर्म कितनी है, ar मीन्स -1 और -3/4, मल्टीप्लाई करके ये आ गया 3/4। अब टर्म्स क्या आ गई, देखो दो बार टर्म्स फिर क्या आई, पहली केस में हमारे पास टर्म्स आई हैं 3/4, -1 और 4/3, ठीक है। और दूसरी केस में टर्म्स क्या आई हैं, 4/3, -1 और 3/4, देखो वही आई है। तो दोनों ही कॉमन रेशो आपको सही आंसर देना है और ये दोनों आंसर ही राइट आंसर हैं, इन दोनों आंसर को ही आपको देके आना है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 एंड द इंपॉर्टेंट वन। इसके साथ के क्वेश्चंस भी करिएगा आप। चलते हैं इसका जो हमारे पास इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, फाइंड द 20th एंड द nth टर्म्स ऑफ अ जीपी। वेरी इजी, 20वीं टर्म पूछ रहा है और nth टर्म पूछ रहा है इस जीपी की। यही करते हैं इसको, देखो किस तरह से।
हमारे पास nth टर्म पूछ रहे हैं ना और 20 है, तो दोनों के लिए हमें a और r तो चाहिए होगा ना। तो सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a मीन्स फर्स्ट टर्म, दैट इज 5/2। r की वैल्यू कितनी आएगी, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट, यहाँ थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड, तो 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2। ठीक है, 5/4 एज इट इज, ये हो गया 2/5, कितना आ गया 1/2, r की वैल्यू 1/2 आ गई। तो फिर nth टर्म निकाल लो, फिर nth टर्म दैट इज an, कितना आ गया arn-1। a की वैल्यू कितनी है 5/2, r की वैल्यू कितनी है 1/2, पावर n-1। तो 5 तो वैसे रखते हैं और यहाँ इस 1/2 को इस 1/2 पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1/2 पावर n। तो कितना आया 5 डिवाइडेड बाय 2/n। तो ये आ गया हमारे पास nth टर्म। तो an का आंसर कितना आया हमारे पास 5/2 पावर n, ये आधा आंसर आ गया। अब क्या पूछ रहा है आल्सो कि 20th टर्म भी आप निकाल दो। nth टर्म आपके पास आ गई है, अब n की वैल्यू 20 पुट कर दो, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 20। ठीक है, बस इसका आंसर आगे आपको कोई सॉल्व करने की आने की जरूरत नहीं है। 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 20। सो ये था आपके पास 15th क्वेश्चन, टोटल मैंने करवा दिया, 16 हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जो कि 4 नंबर्स की जो सेक्शन सी है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार कीजिए, इनके सिबलिंग क्वेश्चंस तैयार कीजिए। एक वीडियो में एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको कुछ और क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय बाय।